आखिर में जो है वो दरख्वास्त करूँगा बरखुरदार जवाद नैयर इरफान साहब से कि वो हमारे एक दोस्त जो हैं तिब्बे साबिर ऑनलाइन एकेडमी के उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया है। अदनान अली साहब वो आके अपनी सनद एजाज़ वसूल करें जी। और साथ ही मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरम जनाब तबीब ग़ुलाम हुसैन साहब से कि वो भी आके अपनी सनद एजाज़ वसूल करें। इसके बाद इख्तितामी अल्फाज के लिए मैं नैयर साहब अपना जवाद साहब को अर्ज़ करूँगा कि वो हमें मुस्तफ़ीद करेंगे। तो आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए, इतनी मज़े की महफ़िल थी, सारी थी चीज़ें थी। और सबसे बड़ा ये कि बड़ा खुशी फ़ख्र महसूस हुआ आप सब लोगों में बैठने का, चीज़ों का। तो बहुत सारे सवालात जो थे वो आज जो है यहाँ आप लोगों में बैठ के उनका जवाब मुझे मिला। मतलब सामने लिखा हुआ है चिराग साबिर, आज पता चला कि चिराग क्या होता है। मतलब है कि आप लोगों का तो रूहानी ताल्लुक़ है, मेरा उनसे ब्लड का ताल्लुक़ है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं चिराग हूँ तो नहीं है, आप लोग चिराग है ना। मतलब कितनी रोशनियाँ, कितने घर, कितनी जगहें, कितने शहर, अगर हम ये समझते कि जी हमारी विरासत है और ये हमारे पास रहे, एक चिराग, हज़ारों चिराग मतलब रोशन उन्होंने किए हैं और कितनी रौनक आप लोगों ने लगाई है, चीज़ें की हैं। तो ये कितने बड़े फ़ख्र की बात है। मतलब है कि ये देखिए ना, ये कितनी, ये एक एक शहर के, एक एक बस्ती के मतलब कितने चिराग रोशन किए। मतलब आज समझ में आया कि चिराग क्या होता है। ठीक है ना, ये विरसा है, ये चीज़ें सारी। एक छोटी सी बात में, तो मैं तो इतना अच्छा बोलने वाला नहीं हूँ। एक बंदा एक कॉलम लिखता है ना, सिर्फ एक कॉलम लिखता है, तो वो उसको वो अपने पुश्तों में ऑन करता है, लाइक एक गद्दी नशीन चलता है। इतना बड़ा इनका सिस्टम होने के बाद, ठीक है, अगर वो हम उसको सिर्फ हम उनकी औलाद ऑन करते तो हमारे पास रह जाता। उनकी क्या सोच थी कि आप सब लोग चिराग हैं, ठीक है, और वो सब में गया। मतलब है कि जो सुना है अपने वालिद से चीज़ों से कि फैज़ाबाद में उन्होंने शुरू किया अपना काम, चीज़ें जो हैं लाहौर जाके, वो कहते थे कि स्टेशन करीब है, एक सादा बंदा मुझ तक पहुंच सकता है। बड़ी सैगल फैमिलीज थी, बड़ी दुनिया थी कि वो आप सिर्फ हमारी फैमिली को देखें, जो आप चाहे लें। तो बात है कि अगर कोई मन मारता है तो फिर किसी मकाम पे पहुंचता है। ठीक है ना, उन्होंने मन मारे, उन्होंने चीज़ें की, उन्होंने रिसर्च की। ठीक है, दादा की ना बेसिकली, अगर मैं छोटा सा सिर्फ 2 मिनट लूँगा, दादा की बेसिकली रिसर्च जो है वो कुरान पाक पे 34 ईयर्स की थी कि अल्लाह ने कौन सी जड़ी बूटियाँ कौन से मर्ज़ के लिए पैदा की हैं। रब है ना, क्रिएटर है, उसने आपको बनाया है, तो उसने फिर एक निज़ाम भी तो दिया ना कि आपको क्या चाहिए, अच्छा है और क्या बुरा है। ज़रा अपनी वैल्यूज़ तो आप लोग समझिए कि आप एक MBBS डॉक्टर को देखते हैं, ठीक है जी, वो बैठा हुआ है, एक फार्मेसी वाला आके उसको लिखवाता है कि जी ये दवाई लिख दें। ठीक है, पहले तो कोई मैं भी उसके पास जाऊँ तो मुझे कहते हैं जी बताएं जी आपको हुआ क्या है। ठीक है, डॉक्टर आप, मैं पूछ मुझसे रहा मुझे क्या हुआ है, मुझे क्या पता मुझे क्या हुआ है। ठीक है, जो आप इल्म पढ़ रहे हैं उसमें आप बताते हैं कि जी हाँ जी आपके साथ क्या मसला है, टच करते हैं, बॉडी को टच करते हैं, बता रहे हैं क्या मसला है। ठीक है, सिर्फ रिसर्च की और मेहनत की और पढ़ने की बात है। ठीक है, मतलब छोटी सी मिसाल, आपके घरों में एक पाइप बंद होता है, उससे पहले रिसर्च नहीं थी, क्या होता था, आप पाइप चेंज करते थे। अभी रिसर्च आ गई कि उसके अंदर वो कोई डिटर्जेंट डालते हैं, खुल जाता है। बॉडी भी तो ऐसे ही है ना, पहले क्या होता था कि जी आप काट दें, ऑपरेट कर दें। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे, रिसर्च करते जाएंगे, जैसे दादा ने की कि उसमें जो अल्लाह ने बनाई। देखिए, इलाज बिल ग़िज़ा, ग़िज़ा क्या है, जो अल्लाह की बनाई हुई ग़िज़ा है। ये पिज़्ज़ा वीज़ा ग़िज़ा नहीं है। अगर आप कहेंगे मैंने बर्गर खाया तो ये मेरी ग़िज़ा है। ये कद्दू चीज़ें जो भी आप, मतलब मैं तो नहीं इल्म रखता ये वाला कि आपके अदरक है, ये चीज़ें हैं, ये किसी ना किसी काम के लिए तो अल्लाह ने बनाई है ना। मतलब कुरान भी आपको इंजीर और जैतून, मतलब 2 लफ्ज़ हम पढ़ते हैं, मतलब की चीज़ें हैं। तो उनकी रिसर्च थी कि अल्लाह ने कौन सी जड़ी बूटियाँ कौन से मर्ज़ के लिए बनाई हैं। ठीक है, और सिस्टम बॉडी को कर दिया कि ठीक है आपने अपनी जो वेन्स हैं, जो चीज़ें, जो सिस्टम है, क्या इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फिर अल्लाह देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रहती दुनिया का रब है। ठीक है, अल्लाह ने वो चीज़ें बनाई जो रहती दुनिया तक रहेंगी। ये ग़िज़ा कभी भी ख़त्म नहीं होगी। दवाइयाँ, नई कंपनी आएगी, वो पुरानी वाले को ख़त्म, अभी वो पैनाडोल कह रहे हैं ख़त्म हो गई, सदियों से देते आ रहे हैं, आप कह रहे हैं जी ख़त्म हो गई, ये तो नुकसान करती है। कद्दू तो नहीं ख़त्म हो रहा, अदरक तो नहीं ख़त्म हो रही, लहसुन तो नहीं ख़त्म हो रहा। ठीक है ना, तो आप लोग इतने कीमती लोग हैं, जो आप लोग पढ़ रहे हैं,
ठीक है, आप तो वो MBBS वाला आप लोगों से सीखे, ठीक है, वो लोगों के बनाए नुस्खे आगे पकड़वा रहा है और आपके पास पूरे कानून है, चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारा वक्त लिया आप लोगों का, सदाबाद रहें, बहुत खुशियों में रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें। बहुत शुक्रिया। होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे उस्ताद साहब के पोते ने जो गुफ्तगू की है, उनका फील्ड नहीं है, इसके बावजूद जो है वो शायद वो खून बोलता है तो वो अमल हो रहा होता है। आखिर में जल्दी करो, ऐलान दुआ कर। सॉरी, एक का ऐलान रह गया था। पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी तिब्बे यूनानी वाले आपको कहें जी तिब्बे यूनानी और क़ुनून फ़ज़ा एक ही है, उनको कह दें कि कम अज़ कम 100 जगह पे फ़र्क पाया जाता है। ये तो जवाब हो गया उनका, मुंह बंद। आगे उनसे सवाल करना है कि 1965 के एक्ट में तिब्बे यूनानी, आयुर्वेदिक और सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसन 3 तरीका इलाज हैं, उनका फ़र्क बता दें। आपकी इन्फॉर्मेशन वास्ते मैं कर दूं कि सिद्धा सिस्टम ये गौतम बुद्ध तरीका इलाज का उसका तरीका इलाज है और आयुर्वेदिक ये हिंदुज़म का तरीका इलाज है। उनको ये भी नहीं पता होगा एक्ट में क्या लिखा है, आयुर्वेदिक, तिब्बे यूनानी और सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसन। उनका कहें जी हम तो 100 जगह पे आपको फ़र्क बता देंगे। इन तीनों तरीका इलाज में क्या फ़र्क है, हम आपने उल्टा सवाल करना है। बात समझ लगी है? उनके मुंह बंद करने हैं कि ये 3 तरीका इलाज सिस्टम में लिखे हुए हैं, इनमें फ़र्क क्या है। बहुत शुक्रिया। यही गुफ्तगू जो हमने तहरीरी मकाला का मुकाबला शुरू किया है, उसमें है भी यही कि तिब्बे साबिर का चाइनीज़ मेडिसिन, आयुर्वेदिक और तिब्बे यूनानी से तकाबली जायज़ा, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इंशाल्लाह। वो उस पर ख़ास तौर पे जो है वो आप लोग मेहनत करें और मुकाबले में आएँ।